असेसमेंट ईयर 2026-27 में ITR 2 कैसे फाइल करना है उसका डेमो देखेंगे। ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड ITR 2 का वीडियो बनाया हुआ है जिसका ड्यूरेशन लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा का है और जिसमें ITR 2 के लगभग सभी शेड्यूल को हमने कवर किया हुआ है। इस वीडियो में बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। सैलरी को कवर करेंगे, शेयर मार्केट से अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उसको कवर करेंगे, क्वार्टरली ब्रेकअप कैसे भरना है उसको भी कवर करेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर का अगर लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसका प्रोसेस देखेंगे। अदर सोर्स का हल्का फुल्का इनकम है तो इनको भी हम कवर कर लेंगे, डिविडेंड को दिखाएंगे और साथ ही उसका क्वार्टरली ब्रेकअप भी कैसे इंटर करना है वो भी जानेंगे। तो अगर आप सैलराइड पर्सन हो, आपको कैपिटल गेन भी हुआ है शेयर मार्केट से और साथ ही अदर सोर्स का इनकम है। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला है, जैसे कि सैलरी है तो इसको हमने अपने फॉर्म नंबर 16 से नोट डाउन किया हुआ है। कैपिटल गेन है तो इसके लिए भी हमने बहुत सारे स्टेटमेंट को डाउनलोड किया हुआ है। डिविडेंड के लिए हमने उनका रिपोर्ट डाउनलोड किया हुआ है ब्रोकर के पास से। तो इन सब के आधार पर हमने अपना सारा डिटेल बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी बना लेना। पहले जब डिटेल आप बना लो तो उसके बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है, यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक करना है। उसके बाद पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। होम पेज पर ही हमें फाइल नाउ का बटन दिखाई देता है जिस पर क्लिक करके हम ITR फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ITR फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनका आपको ध्यान देना होता है। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल चेक कर लेना, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और कम्युनिकेशन एड्रेस आपका अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट चेक कर लेना, एक बैंक अकाउंट लिंक और वैलिडेटेड होना चाहिए ITR फाइलिंग के लिए, और रिफंड है तब तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद ऊपर मेन्यू में AIS का ऑप्शन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम का डिटेल या दूसरा स्पेशल ट्रांजैक्शन का डिटेल चेकआउट कर सकते हो जिसको ITR फाइल करते समय आपको कंसीडर करना है। इनकम का डिटेल चेक कर लो तो उसके बाद आपको आना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS है, इस पर क्लिक करके आप अपने TDS का डिटेल चेक कर लेना। जितना TDS आपका डिडक्ट हुआ है क्या वो जमा भी हुआ है ये चेक करना बेहद जरूरी है। पूरा TDS जब अपडेट हो जाए तभी आप ITR फाइल करिएगा। अब हमारे केस में सारा कुछ अप टू डेट है, हम ITR फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करने के लिए यहाँ फाइल नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का पेज आ जाता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में हम ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ गया है, यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, क्लिक करेंगे। स्टेटस सेलेक्ट करने का पेज आ गया है, ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल सेलेक्टेड है, नीचे प्रोसीड का बटन है, क्लिक करेंगे। ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ गया है, हम ITR 2 सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे प्रोसीड विथ ITR 2 का बटन है, क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन है, क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है, किस रीजन से हम ITR फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में हमारा टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। अब सेलेक्ट शेड्यूल का पेज आ गया है, जो भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल हमारे लिए एप्लीकेबल हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे शेड्यूल जो हमारे लिए एप्लीकेबल हैं उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आएंगे, कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा, चाहो तो स्किप भी कर दो या तो कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो कुछ सवालों का जवाब यहाँ पर ही आप दे सकते हो। हम स्किप क्वेश्चंस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि आगे शेड्यूल में हम भर सकते हैं। अब इस तरीके से पॉपअप आ गया, इसमें लिखा गया कि बहुत सारा डिटेल प्रीफिल्ड आ जाएगा बट उसको वेरीफाई आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे शेड्यूल हैं, 1 बाय 1 हम सबको भरेंगे। सबसे ऊपर पार्ट ए जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन का रो दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही बेसिक है। फिर नीचे आओगे तो यहाँ कॉन्टेक्ट का रो दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल जरूर चेक कर लेना। कॉन्टेक्ट के बाद नीचे फाइलिंग स्टेटस है, इस पर क्लिक करो। सबसे ऊपर 139(1) दिखाई दे रहा है, अगर ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, ड्यू डेट के बाद कर रहे हो तो 139(4). नीचे आ जाना है, ओल्ड टैक्स रेज में चुनना है या न्यू टैक्स रेज में। यस पर क्लिक करोगे तो ओल्ड टैक्स रेज में और नो पर क्लिक करोगे तो न्यू टैक्स रेज में। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, बेनिफिशियल होगा, उसको आप सेलेक्ट कर लो। हमारे केस में न्यू टैक्स रेज में बेनिफिशियल है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस हमसे पूछा जा रहा है, ऑटोमेटिकली रेसिडेंट सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर रेसिडेंट होने का आपको रीजन भी बताना है।
तो हमारे केस में पहला वाला रीजन एप्लीकेबल है, 182 दिन से ज़्यादा हम इंडिया में रहे हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, हमारे केस में सबका जवाब नो है। आप इन सवालों को पढ़ लीजिएगा, मैं नो कर रहा हूँ तो आपको भी नो करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो यस भी कर सकते हो। और नीचे आएंगे, सारे यहाँ पर ऑप्शन पहले से चुने गए हैं और वही हमारे लिए एप्लीकेबल हैं। और नीचे आएंगे, बैंक डिटेल का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी बैंक अकाउंट हमने लिंक किया था, वैलिडेट किया था, यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। ध्यान देना, कम से कम एक बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए, तब जाकर ITR फाइल होगा। अब इस पेज पर बहुत सारा डिटेल हमने वेरीफाई किया और बहुत सारा डिटेल हमने इंटर किया। सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो नीचे आ जाओ, यहाँ कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, शेड्यूल सैलरी का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। सैलरी का डिटेल इंटर करने का पेज यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर ग्रॉस सैलरी का रो है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयर का डिटेल और सैलरी का डिटेल दिखाई दे जाता है। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर ऊपर आपको एम्प्लॉयर का डिटेल दिखाई दे रहा है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर सैलरी का ब्रेकअप आपको इंटर करना होता है। और हमारा जो फॉर्म नंबर 16 है उसमें सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में ये अमाउंट दिखाई दे रहा है और वही यहाँ ITR में भी ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है। एक चीज़ का ध्यान देना, अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना होगा और कोई अलावेंस है, जैसे कि हाउस रेंट अलावेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलावेंस हो गया, दूसरा कोई भी अलावेंस जिसका आप एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसका ब्रेकअप आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। नीचे ऐड अनादर का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो रो ऐड हो जाएगा। नेचर ऑफ सैलरी का ड्रॉप डाउन है, क्लिक करके यहाँ से अलावेंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसका अमाउंट इंटर कर सकते हो। तो कंप्लीट सैलरी का जो ब्रेकअप होगा फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। हमारे फॉर्म नंबर 16 में कोई भी अलावेंस दिखाया ही नहीं गया है तो हम इंटर नहीं करेंगे, इसको हम फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं, बट आपके केस में होगा तो इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में बेसिक सैलरी है और यही सेम टू सेम अमाउंट भी है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद नीचे आओगे, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स एज पर सेक्शन 17(2) अगर आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो नीचे रो दिखाई दे रहा है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको सेलेक्ट करके अमाउंट इंटर कर सकते हो। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो सेक्शन 17(3) का रो भी हमें दिखाई दे जाता है। ये भी हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसको भी हम छोड़ देंगे। आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो भर दीजिएगा। तो सैलरी हमने दिखा दिया, सेक्शन 17(1) हमारे केस में एप्लीकेबल था वो हमने दिखा दिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो आप इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। और नीचे आएंगे, यहाँ सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही सैलरी के पेज पर हम फिर से आ गए हैं। सारा डिटेल हमने चेकआउट कर लिया था, अभी एडिट पर क्लिक करके वो सब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको मिनिमाइज कर देंगे। नीचे यहाँ पर टोटल ग्रॉस सैलरी का अमाउंट हमें दिखाई दे जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे, कोई अलावेंस का बेनिफिट लेना है, एग्जेम्पशन क्लेम करना है सेक्शन 10 का, तो उसको आप इस वाले रो में इंटर कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऐड अनादर का बटन दिखाई दे जाएगा। जो ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। हाउस रेंट अलावेंस वगैरह का बेनिफिट लेना है तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था सैलरी में दिखाइएगा और उसके बाद यहाँ ऐड अनादर पर क्लिक करके यहाँ से ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जिसका बेनिफिट आपको लेना होगा सिलेक्ट करिएगा, अमाउंट इंटर कर दीजिएगा और सेव का बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद मान लो फिर से दूसरा भी कोई एग्जेम्पशन क्लेम करना है अलावेंस का, तो फिर से ऐड अनादर पर क्लिक करके यही प्रोसेस आपको कर देना है। हमारे केस में एग्जेम्पशन नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें डिडक्शन दिखाई देता है। डिडक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है, हमें इंटर नहीं करना पड़ता। इंटरटेनमेंट अलावेंस और प्रोफेशनल टैक्स ये ओल्ड टैक्स सिस्टम में एप्लीकेबल होते हैं, न्यू में नहीं एप्लीकेबल होते हैं। अब यहाँ नीचे आएंगे तो नेट सैलरी हमारा दिखाई दे जाता है जिसके ऊपर टैक्स लग सकता है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं। शेड्यूल सैलरी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ शेड्यूल कैपिटल गेन है, इसको भरने से पहले हम शेड्यूल अदर सोर्स को भर देते हैं क्योंकि ये आसान है। इस रो पर क्लिक करेंगे
अब इस तरीके से पेज आ जाता है। पहले रो पर क्लिक करोगे तो आपको इंटरेस्ट का, डिविडेंड का यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे जाएगा। जो आपके AIS में होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको देख लेना है कि जो डिटेल है वो सही है। हमारे केस में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ये है, डिविडेंड ये है और ऑनलाइन गेमिंग से भी हमें इतना पैसा आया है। हमारे केस में डिटेल यहाँ पर आया तो है लेकिन इनकम्प्लीट है, तो एडिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डिटेल इंटर करने का पेज आ जाएगा। सबसे पहले डिविडेंड का अमाउंट सही कर देते हैं। डिविडेंड इंटर करने के बाद नीचे सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का बॉक्स है, यहाँ पर भी रॉन्ग अमाउंट है, इसको भी सही कर देंगे। और नीचे आओगे तो FD का इंटरेस्ट आप इंटर कर सकते हो। इनकम टैक्स रिफंड पर अगर इंटरेस्ट मिला हुआ तो वो भी इंटर कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में सिर्फ 2 ही एप्लीकेबल थे, हमने इंटर कर दिया। अब नीचे आएंगे, यहाँ सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से अदर सोर्स के मेन पेज पर आ गए हैं। डिटेल यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, अब इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट ये वाले रो पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में देखिए ऑनलाइन गेमिंग से भी पैसा है, तो इसको हमें सेकेंड रो में ही दिखाना है, ठीक है। यहाँ एडिट का बटन है, क्लिक करेंगे। डिटेल इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। सेकेंड रो A2 में ऑनलाइन गेमिंग का अमाउंट हम इंटर कर सकते हैं। देख लीजिएगा, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप भर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में एक ही ऑप्शन एप्लीकेबल था, हमने भर दिया। अब नीचे आएंगे, सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो अदर सोर्स का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे आओगे, कुछ डिडक्शन वगैरह आपको क्लेम करना है तो कर सकते हो। और नीचे आओगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, एप्लीकेबल होगा तो भरना है, नहीं एप्लीकेबल होगा तो छोड़ देना है। एकदम आखिरी में आओगे, इस रो पर जब क्लिक करोगे तो क्वार्टरली ब्रेकअप का आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर देख सकते हो पीरियड दिया गया है, कौन से पीरियड में कितना आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, या जो स्पेशल टैक्स रेट वाला इनकम हमने दिखाया ऑनलाइन गेमिंग का वो कब रिसीव हुआ है, वो सब आपको यहाँ पर बताना होगा। ऑटोमेटिकली आपके पहले क्वार्टर में ही अमाउंट आ जाता है। हमारे पास डिविडेंड का देखिए ब्रेकअप है, तो डिटेल हम इंटर कर देंगे। डिविडेंड रिपोर्ट आपके पास होगा, जो ब्रोकर के पास से मिलता है, उससे ये डिटेल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो डिविडेंड का ब्रेकअप हमने इंटर कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग से अगर आपको बहुत बार पैसा मिला हुआ है तो जिस पीरियड में मिला हुआ है उसमें आप इंटर कर दीजिएगा। हम मान लेते हैं कि हमें एक बार ही मिला हुआ है और इस पीरियड में मिला हुआ है, तो हम इसमें ही इंटर कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरा भी कुछ होगा जिसका क्वार्टरली ब्रेकअप आपको देना है तो इंटर कर दीजिएगा। नीचे आना है, यहाँ कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। तो अदर सोर्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं, ठीक है। अदर सोर्स के बाद अब नीचे आएंगे, यहाँ टैक्स पेड का रो है, इस रो पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है या इनकम टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है तो ये वाला शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर आपको TDS 1 का रो दिखाई दे रहा है। सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है तो इस रो पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको डिटेल दिखाई दे जाएगा, कितना सैलरी है, कितना TDS डिडक्ट हुआ है, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाता है। ध्यान देना, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप 26 AS से जरूर वेरीफाई कर लेना। इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ मिस्टेक होगा तो आप सही भी कर सकते हो। इस रो को आप सेलेक्ट करो और एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। हमारे केस में बिल्कुल सही आया है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है जिस पर TDS डिडक्ट हुआ है तो सेकेंड रो में आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है या एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो आखिरी वाले रो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिटेल उसका दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप जरूर चेक कर लीजिएगा और सावधानी से करिएगा। चेक करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, उस पर क्लिक करना है। अब फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं। टैक्स पेड का शेड्यूल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर आएंगे, यहाँ पर शेड्यूल कैपिटल गेन है, इस पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से कैपिटल गेन का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहला रो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो सेकेंड रो है सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, शेयर मार्केट से जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो शॉर्ट टर्म वाला यहाँ पर ही आपको दिखाना होता है, ठीक है। ऐड अनादर का बटन है, इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। सेक्शन सेलेक्ट कर लो 111A। उसके बाद नीचे आओगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का डिटेल आपको इंटर करना है। ध्यान देना है, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ट्रांजेक्शन है उसको आप एक जगह पर नोट डाउन करके रख लो। जैसे कि हमारे केस में देखिए हमने करके रखा हुआ है, क्योंकि अलग अलग ट्रांजेक्शन आप नहीं दिखा सकते हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, सबको कंबाइन करना पड़ेगा। आप हमने ऑलरेडी कंबाइन किया हुआ है तो डिटेल इंटर कर देते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेल से रिलेटेड जो वैल्यू है, अमाउंट हमने इंटर कर दिया।
उसके बाद नीचे आएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब परचेस वैल्यू, ये भी हमने इंटर कर दिया। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे आएंगे कोई एक्सपेंडिचर है ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो वो भी हम इंटर कर सकते हैं। तो 2600 हम यहाँ पर इंटर कर रहे हैं। अब ध्यान देना, हमारे केस में सब कुछ राउंड फिगर आ रहा है क्योंकि हम डेमो बना रहे हैं और यहाँ पर जो अमाउंट है ये भी डेमो वैल्यू है, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपको अपने स्टेटमेंट के हिसाब से डिटेल इंटर करना है। अब सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉस का अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है, जो कि हमारे स्टेटमेंट से मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का डिटेल इंटर कर सकते हो। आपके केस में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस होगा तो लॉस आ जाएगा। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से मेन कैपिटल गेन के पेज पर आ गए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का डिटेल यहाँ पर हमें दिख रहा है। फिलहाल इसको मिनिमाइज कर देंगे। कुछ लोग सवाल पूछते हैं, डेप्ट म्यूचुअल फंड है जो कि लगभग अब शॉर्ट टर्म में ही आता है, तो उसको कहाँ पर दिखाएं? तो ये 5 नंबर का रो है, फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अदर देन A1, A2, A3, A4। तो इस रो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एडिट का बटन दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। ऊपर आप अनकोटेड शेयर का डिटेल इंटर कर सकते हो। नीचे आओगे तो ये देखिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर। यहाँ पर आप अपने डेप्ट म्यूचुअल फंड का जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसका अमाउंट इंटर कर सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेस वैल्यू इंटर कर सकते हो। फिर एक्सपेंडिचर आप इंटर कर सकते हो। गेन या लॉस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो इस पेज पर आप दिखा सकते हो। डिटेल इंटर करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना। हमारे केस में नहीं है तो बैक पर क्लिक करेंगे। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला सब कुछ हमने यहाँ पर भर दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रो को हम मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे आपको B1 दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर भी आपको रो दिखाई दे जाएंगे। थर्ड वाले रो पर आपको क्लिक करना है अगर शेयर मार्केट से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो। सेक्शन 112A, इसके तहत आपको अगर कैपिटल गेन दिखाना है तब इस पर क्लिक करो। यहाँ नीचे एडिट का बटन है, क्लिक करो। अब एडिट के बटन पर क्लिक तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन का डिटेल आप इंटर नहीं कर सकते हो। मान लो कोई डिडक्शन है सेक्शन 54F का, तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ट्रांजैक्शन का डिटेल भरने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, व्यू शेड्यूल 112A। रिटर्न समरी के पेज पर भी आपको ये वाला शेड्यूल डायरेक्टली मिल जाएगा, या तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। ठीक है, इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से आप डायरेक्टली आ गए हो शेड्यूल 112A के पेज पर। यहाँ पर आप चाहो अगर बहुत सारा ट्रांजैक्शन है तो CSV टेम्पलेट डाउनलोड करके आप अपलोड कर सकते हो। हम डेमो बना रहे हैं तो मैनुअल ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर इंटर करेंगे। मैनुअल ट्रांजैक्शन इंटर करने के लिए ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से डिटेल इंटर करने का पेज दिखाई दे जाता है। हमारे केस में देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए हमने इस तरीके से बनाया हुआ स्टॉक का, म्यूचुअल फंड का। ठीक है, अब जब इस तरीके से पेज आएगा तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि जो भी स्टॉक है या म्यूचुअल फंड है उसको आपने एक्वायर कब किया था, 31 जनवरी 2018 के बाद या 31 जनवरी 2018 के पहले। अगर 31 जनवरी 2018 के पहले आपने एक्वायर किया होगा तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना होता है, जैसे उसका ISIN कोड देना होता है, फिर आपको नेम भी बताना पड़ता है शेयर का या यूनिट का, फिर आपको क्वांटिटी भी बताना पड़ता है, पर यूनिट कितना सेल प्राइस था वो भी बताना पड़ता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू और उसके बाद एक्सपेंडिचर। तो ये सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। कब भरना पड़ेगा? इनकेस अगर आपने जो स्टॉक सेल किया हुआ है या म्यूचुअल फंड रिडीम किया हुआ है उसको आपने एक्वायर किया था 31 जनवरी 2018 के पहले, बट इनकेस अगर बाद में एक्वायर किया था 31 जनवरी 2018 के बाद, तब आपको बहुत बेसिक डिटेल भरना पड़ेगा। जैसे हमने सेलेक्ट किया, बहुत सारे बॉक्सेस डिसेबल हो गए। अब आपको देखिए सिर्फ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भरना है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसके बाद एक्सपेंडिचर। हमारे केस में हम मान लेते हैं कि एक्विजिशन 31 जनवरी 2018 के बाद का है, तो ये डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। स्टॉक का हम पहले इंटर कर देते हैं, सेल प्राइस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में। ठीक है, यहाँ पे 5 लाख, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसके बाद एक्सपेंडिचर। गेन या लॉस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डिटेल इंटर कर दो तो सेव का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही मेन पेज पर एक रो ऐड हो जाता है। इस तरीके से सारा इंफॉर्मेशन जो अभी आपने इंटर किया हुआ था यहाँ पर दिखाई दे जाएगा।
अब दूसरा डिटेल भी इंटर करना है तो ऐड अनदर पर फिर से क्लिक करो, फिर से ऑप्शन सेलेक्ट कर लो और उसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का डिटेल इंटर कर दो, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसके बाद एक्सपेंसेस। सारा डिटेल इंटर कर दो तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। अब दूसरा रो भी यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप डिटेल ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। डिटेल इंटर कर दो मैनुअली तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब फिर से आप कैपिटल गेन वाले पेज पर ही आ गए हो। यहाँ पर आपका देखिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A दिख रहा है। नीचे आओगे, यहाँ सेव का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही फिर से कैपिटल गेन के मेन पेज पर हम आ गए हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो थर्ड रो है यहाँ पर डिटेल हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिटेल आप भर सकते हो। इसको फिलहाल के लिए हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब शेयर मार्केट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों हमने इंटर कर दिया। नीचे यहाँ बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शन है, अगर आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो भर दीजिएगा, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डिडक्शन वगैरह अगर आपको क्लेम करना है जो आपने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, जैसे लॉन्ग टर्म में आपको सेक्शन 54 का ऑप्शन दिख रहा था, वो अगर आपने भरा होगा तो उसका डिटेल भी आपको यहाँ पर देना होता है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन है और ऐड अनदर का बटन है, डिटेल आप दे सकते हो। हमारे केस में नहीं भरा था हमने तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आओगे तो सेट ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉसेज विथ करंट ईयर कैपिटल गेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकेस अगर आपको लॉस हुआ है तो विद इन हेड उसका एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको चार्ट दिखाई दे जाता है। नीचे आपको स्क्रोलर भी मिलता है, इसको आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे केस में आप देख सकते हो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और ये एडजस्ट हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो अब इतना ही बचा है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट आप चेक कर लीजिएगा। यह ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कुछ इंटर नहीं करना। और इंटर अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ यस का बटन है, क्लिक करके इंटर भी कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से चार्ट आ जाता है। क्वार्टरली ब्रेकअप यहाँ पर हमें इंटर करना होता है, कौन से पीरियड में कितना कैपिटल गेन हुआ है आपको पीरियड वाइज बताना होगा। लेकिन यहाँ पर डिटेल इंटर करने से पहले आपको शेड्यूल BFLA चेक करना है। वहां पर जो वैल्यू होगा उस हिसाब से ही डिटेल आपको इंटर करना है। तो इसको फिलहाल अभी मिनिमाइज कर देंगे। कैपिटल गेन का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप बचा हुआ है। यहाँ कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। कैपिटल गेन का रो आप देख सकते हो, यहाँ पर कंफर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ डिटेल अभी भी भरना है। नीचे देखो शेड्यूल 112A है, यहाँ पर कंफर्म दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि डिटेल हमने भर दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब शेड्यूल 112A भी हमारा कंफर्म हो गया है। नीचे आएंगे, यहाँ पर शेड्यूल SI है, स्पेशल टैक्स रेट वाला जो भी इनकम है वो इस शेड्यूल में आपको मिल जाएगा और उसके ऊपर कितना टैक्स लगा है वो भी हमें इस पेज पर पता चल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी स्पेशल टैक्स रेट वाले इनकम है सब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको डिटेल चेक करना है और उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो स्पेशल टैक्स रेट वाला जो टोटल इनकम है उसका अमाउंट हमें यहाँ दिख जाता है। नीचे आओगे तो जो स्पेशल टैक्स रेट वाला इनकम होता है उसका टोटल अमाउंट हमें यहाँ दिख जाता है और उसके बाद कितना टैक्स लगने वाला है उस इनकम पर वो भी हमें दिखाई दे जाता है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल SI भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर देखिए 3 शेड्यूल हैं, CYLA, BFLA और शेड्यूल CFL। अगर आपको पिछले सालों का लॉस था या इस साल लॉस है और क्वार्टरली ब्रेकअप कैसे भरना है, उनके लिए ये तीनों शेड्यूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शेड्यूल CYLA पर क्लिक करेंगे। अगर करंट ईयर का कोई भी लॉस है तो इस पेज पर वो एडजस्ट होता है। अब जब मैं यहाँ पर लॉस बोल रहा हूँ मतलब पर्टिकुलर हेड में अगर कोई लॉस हुआ है तो वो दूसरे हेड के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। आपके केस में होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार चेक करना है। ठीक है, डिटेल चेक कर लेना, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाएंगे। CYLA कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आओगे, शेड्यूल CFL है, इस पर क्लिक करो। इस पेज पर भी लॉस का एडजस्टमेंट होता है। पिछले सालों में आपको लॉस हुआ था, उसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो इस पेज पर आपको दिख जाएगा। और अगर नहीं दिख रहा है किसी भी रीजन से तो मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हो। हमारे केस में 2025-26 में
लॉस कैरी फॉरवर्ड हमने किया हुआ था तो उसका एंट्री हम कर देते हैं। असेसमेंट ईयर 2025-26, डेट ऑफ फाइलिंग पहले आपको यहाँ पर इंटर करना है। ये है डेट ऑफ फाइलिंग, ठीक है, कब आपने ITR फाइल किया था। ड्यू डेट के बाद ITR फाइल करोगे तो लॉस का बेनिफिट नहीं मिलता है। डेट ऑफ फाइलिंग इंटर करने के बाद कौन से हेड में लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो यहाँ पर है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो यहाँ पर ऑलरेडी 91 रुपीज़ देखिए आया है पहले से, लेकिन ये 8000 है। अब हमने तो 8000 यहाँ इंटर कर दिया। इस पेज पर आप देख सकते हो एडजस्टमेंट अभी भी सिर्फ 91 रुपीज़ का हुआ है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अभी पूरा प्रोसेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब पिछले साल का लॉस इस तरीके से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पिछले साल का हमने डिटेल इंटर कर दिया, या तो ऑटोमेटिक आ जाएगा या तो आप इंटर कर सकते हो। उसके बाद नीचे आना है, कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। अब फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल CFL हमारा कंप्लीट हो गया है। ऊपर शेड्यूल BFLA है, इस पर क्लिक करेंगे। अब पिछले साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड किया तो उसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में। आप देख सकते हो 1,46,000 के आसपास हमारा कैपिटल गेन था। तो पहले शॉर्ट टर्म से एडजस्ट हुआ तो 1,17,000 बचा। अब फिर 8,000 से एडजस्ट हो जाएगा तो 1,09,700 रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच रहा है। उसके अलावा दूसरा कोई लॉस होगा तो उसका एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर ही दिख जाएगा और एकदम आखिरी में फाइनल इनकम हमें दिख रहा है। अब ये पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कैपिटल गेन है तो, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का फाइनल अमाउंट क्या आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1,09,700 रुपया आया हुआ है। यही हमें क्वार्टरली ब्रेकअप में भी इंटर करना होगा, मतलब क्वार्टरली ब्रेकअप में जो आप पीरियड वाइज डिटेल इंटर करोगे उसका टोटल अमाउंट यही सेम टू सेम आना चाहिए। 1 रुपए का भी डिफरेंस होगा तो एरर आएगा। उसी के साथ ही देखिए यहाँ पर 20% वाला भी है। हमारे केस में लॉस था इसलिए 0 है, बट इन केस आपके केस में अगर कैपिटल गेन होगा, प्रॉफिट हुआ होगा तो यहाँ पर अमाउंट आएगा और जो फाइनल अमाउंट है उसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है। क्वार्टरली ब्रेकअप के समय जो टोटल होगा, यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा होगा वही सेम टू सेम होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर बना लिया हुआ है, जल्दी से समझा देता हूँ। पहला क्वार्टर है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था और पिछले साल का लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड किया। 28,000 के आसपास लॉस है और लॉन्ग टर्म में हमें 45,000 का गेन हुआ था। तो ये 45,000 में ये लॉस एडजस्ट हो जाएगा। तो बैलेंस कितना बचा है, 16,250। तो ये अमाउंट पहले क्वार्टर में हमें इंटर करना होगा। दूसरे क्वार्टर में 44,000 का हमें प्रॉफिट हुआ और 9,250 शॉर्ट टर्म का है, तो इसको भी हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो सेकेंड क्वार्टर में 53,250 हो गया है। थर्ड क्वार्टर में देखिए यहाँ पर लॉस हुआ है और यहाँ पर भी लॉस हुआ है। अब टोटल लॉस आप देखोगे तो लगभग 16,000 के आसपास है। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वार्टर है उसमें 0 लिखेंगे क्योंकि लॉस के लिए ब्रेकअप में हम कुछ भी इंटर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वार्टर में देखिए 52,000 के आसपास गेन हुआ है लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है। तो सबसे पहले 52 में से ये 10,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद जो ऊपर का 16,000 है ये भी बचा हुआ है, तो इस लॉस को भी हम इस 52,000 में एडजस्ट कर देंगे। तो बैलेंस कितना बचा, 25,200। ये हम फोर्थ क्वार्टर में रखेंगे और बाकी जो 15,000 था मार्च में, तो यहाँ पर कुछ नहीं एडजस्ट करने के लिए, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट 19,700 आ गया और ये जो अमाउंट है मैच हो रहा है हमारे शेड्यूल BFLA से, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आप कर लेना। उसके बाद जब यहाँ पर डिटेल आप चेक कर लो, शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म का अमाउंट आपको पता चल जाए कि क्वार्टरली ब्रेकअप में क्या इंटर करना है, तो नीचे यहाँ कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल BFLA हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से शेड्यूल CFL में जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट डिटेल बताना रह गया है। अब ऊपर तो हमने देखा कि प्रीवियस ईयर का लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है इस साल में एडजस्टमेंट के लिए। जैसे कि 8,000 हमने एडजस्ट किया, यहाँ पर देखो जो 91 दिख रहा था अब सही हो गया है। मान लो लॉस का सारा एडजस्टमेंट हो गया है, तो जो बैलेंस लॉस बचता है वो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो उसका डिटेल आपको इस आखिरी वाले रो में दिखाई दे जाएगा। डिटेल चेक कर लो, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। फिर से ऊपर आएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन में, ताकि क्वार्टरली ब्रेकअप हम इंटर कर पाएं। ओके पर क्लिक करेंगे। एकदम आखिरी में आएंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करेंगे। मान लो अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है
तो उसका ब्रेकअप आपको पहले वाले रो में देना है। हमारे केस में लॉस है इसलिए यहाँ पर कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% वाला है। अब यहाँ पर ब्रेकअप हम इंटर करेंगे। पहले क्वार्टर में ये अमाउंट है, दूसरे क्वार्टर में ये अमाउंट है, तीसरे क्वार्टर में ये अमाउंट है, चौथे क्वार्टर में ये अमाउंट है और पांचवें क्वार्टर में ये अमाउंट है। तो सेम अमाउंट आएगा जो शेड्यूल BFLA में था। ठीक है, अब दूसरा कुछ भी होगा तो डिटेल इंटर कर देना। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ जाते हैं। अब सारा इनकम का डिटेल और उसका जो एडजस्टमेंट होता है सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। नीचे आएंगे, शेड्यूल 6A है। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम आपने चुना हुआ है तो इस रो पर क्लिक करके आप डिडक्शन का डिटेल इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो नीचे आएंगे, यहाँ कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। अब सारा डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर एक रो है, ये कंपलसरी वाला रो है तो इसको सिलेक्ट करके हम कंफर्म कर देते हैं। अब फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर अब पार्ट B TI हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर इनकम का कंप्यूटेशन होता है। आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सा इनकम दिखाई दे रहा है और जो भी लॉस वगैरह कैरी फॉरवर्ड होते हैं यहाँ पर ही हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, फ्यूचर में कुछ लॉस कैरी फॉरवर्ड होने वाला है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पार्ट B TI भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, पार्ट B TTI का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन हो जाता है। नॉर्मल इनकम पर कितना टैक्स लगा है, स्पेशल इनकम पर कितना टैक्स लगा है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। एकदम नीचे आओगे तो कितना लायबिलिटी आपका बन रहा है, कितना टैक्स आपने पे किया हुआ है और रिफंड या टैक्स लायबिलिटी जो भी बन रहा है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। हमारे केस में थोड़ा सा अमाउंट है रिफंड के लिए और ये डेमो अमाउंट है। ठीक है, नीचे आओगे, एकदम आखिरी में एक सवाल पूछा जाता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यस या नो जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यस सेलेक्ट करते हो तो आपको शेड्यूल FA भी भरना पड़ेगा। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो नो ही रहने देंगे और उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। सारा डिटेल हमने ITR 2 का भर दिया हुआ है जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल था। अब नीचे आएंगे, यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करो। बाकी डिटेल ऑटोमेटिकली फीड है। नीचे प्लेस का डिटेल इंटर करो, उसके बाद नीचे आ जाओ, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक करो। इंटरनल वैलिडेशन का पेज आ गया, वैलिडेशन सक्सेसफुल है। अब नीचे प्रीव्यू का बटन है, क्लिक करो। जो भी डिटेल हमने भरा है ITR में सारा कुछ यहाँ पर हमें दिख जाता है। तो शेड्यूल पर क्लिक करके आप डिटेल वेरीफाई कर लेना। सब कुछ अगर सही होगा तो नीचे आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अपलोड लेवल वैलिडेशन का पेज आ गया, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। सबसे आसान है पहला वाला ऑप्शन चूज करो, E-वेरीफाई नाउ का। तुरंत ITR फाइल करके ITR सबमिट भी कर दो। इसको सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लो। सबसे आसान है कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दो। उसके लिए पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। यहाँ आई एग्री का चेक बॉक्स है, क्लिक करो। फिर जनरेट आधार OTP का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही वेरीफाई OTP का पॉपअप आ जाएगा। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उस OTP को आप यहाँ पर इंटर कर दो। फिर नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से कंफर्म सबमिशन का पॉपअप आ जाता है। सबमिट का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही सबमिट लेवल वैलिडेशन का पेज आता है। सक्सेसफुली वैलिडेशन हो गया है। अब नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारा ITR फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। इंटीमेशन हमारे मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर सेंड कर दिया गया है। ITR का कॉपी डाउनलोड करने का ऑप्शन हमें यहाँ नीचे मिल जाता है। क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से ITR 2 आप आसानी से फाइल कर सकते हो। अगर सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स का इनकम है, प्रीवियस ईयर का लॉस है। अब इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।